अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपका तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर 2024 का टेस्ट जो है वो हो चुका है। इसमें अब बहुत से लोग जो है वो बातें कर रहे हैं कि जी टेस्ट आसान था, मुश्किल था। बहरहाल ये एक अलग बहस है। इसके ऊपर इंशाल्लाह अलग से वीडियो बनाएंगे, इंशाल्लाह क्रिटिकल एनालिसिस इसका करेंगे टेस्ट का। आज की वीडियो में दोस्तों हम मैक्सिमम जो क्वेश्चन जो आपके टीएसओ के पेपर में आए थे, तकरीबन 90 के करीब जो क्वेश्चन हैं उन सारों को इंशाल्लाह जो है हम सोल्व करने जा रहे हैं। उनके क्वेश्चन भी और उनके जो आंसर हैं वो भी इंशाल्लाह इसमें जो है वो आपको क्लियर हो जाएंगे। और प्लस इसके रिलेटेड, इन क्वेश्चन के रिलेटेड जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि बड़ी ज़रूरी है, उसको भी आपका याद रखना, क्योंकि वो भी जो है वो फ्यूचर में उससे भी जो है ना वो सवाल आप पे आ सकते हैं। तो वो भी जो हमने ऐड की है। तो दोस्तों इस जो वीडियो है, इससे एक तो जो लोग जिन्होंने टेस्ट दिया है उनके जो है वो करेक्शन हो जाएगी। जो जो उन्होंने क्वेश्चन किए हैं वो आइडिया लगा सकते हैं कि उन्हें जो है वो कितने उनके मार्क्स जो है वो आ सकते हैं पेपर में। और दूसरा, जो भी लोग जो है आगे फ्यूचर में बेहतर जो है वो तैयारी करना चाहते हैं, अपनी गलतियों के ऊपर जो है वो कंट्रोल करके आगे मज़ीद जो है वो लर्निंग करके मज़ीद आगे बेहतर अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उन सब लोगों के लिए ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों इसमें से जो कुछ सवाल कुछ रहते हैं उसके बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो मैं दोबारा जो है वीडियो इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों अभी जो है वो हम स्टार्ट करते हैं अपना जो पेपर था। तो दोस्तों इसमें सबसे जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, रिकेट्स इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी जो है ना इसकी राइट ऑप्शन थी। रिकेट्स जिस तरह से आपको पता है एक जो है बीमारी है। तो इसी तरह दोस्तों इससे मिलती जुलती जो चीज़ें हैं उनका भी आपको पता होना चाहिए। और जो डिफरेंट डिजीज़ हैं, मिसाल के तौर पे जो आंखों की बीमारी है वो किस विटामिन की कमी की वजह से होती है, विटामिन ए की कमी की वजह से। इस तरह दोस्तों इससे मिलते जुलते जो चीज़ें हैं ना वो भी आप जो है वो अच्छी तरह क्लियर करें। इस जो टेस्ट है इससे आइडिया लें कि किस तरह के सवाल जो है वो आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, तो विड्थ ऑफ रनवे इन जेवलिन थ्रो। तो जो जेवलिन थ्रो का जो एरिया होता है जहाँ पे जो है वो फेंकी जाती है जो जेवलिन है, तो उसकी जो विड्थ पूछी गई है, ठीक है जी, यानी कि चौड़ाई कितनी होती है, तो वो 4 मीटर होती है। इसके बाद दोस्तों ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है वो पाकिस्तान के जो पहले जो पाकिस्तानी जिन्होंने इसमें शिरकत की थी, जो गोल मेज कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, वो कौन थे। खैर इसकी जो राइट ऑप्शन थी दोस्तों सर आगा खान थी। अब दोस्तों इसमें पूरी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो ये गोल मेज कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, ये तीन हुई हैं। और ये 1930 से 1932 तक जो है ना एक सीरीज हुई है इन कॉन्फ्रेंसेस की। इनका मकसद क्या था कि जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अंदर रिफॉर्म की जाए, ठीक है जी। तो इसमें जो है वो मुख्तलिफ लोगों ने शिरकत की थी, मुस्लिम लीग से भी, कांग्रेस से भी, और खुद जो ब्रिटिश थे, इन लोगों ने जो है वो शिरकत की थी। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है ना वो लोगों ये दोस्तों आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। अच्छा, अभी ये नीचे भी जो है वो लिखा हुआ, आगा खान थ्री लेट द मुस्लिम डेलीगेशन टू द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये कहाँ पर हुई थी जी? ये लंदन के होकर जेम्स पैलेस लंदन में जो है ना ये मुनक्कद हुई थी 1930 में। तो ये दोस्तों ये मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन है ये हमने ऐड की है ताकि आपको अगर फ्यूचर में कहीं से भी सवाल आए तो आप इसको इजीली अटेंड कर सकें। दोस्तों नेक्स्ट ये मैथ का क्वेश्चन था। ये इस तरह के सवाल जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा आया करते हैं मैथमेटिक्स में से। तो बहरहाल इसका जो है सॉल्यूशन जब आप करते हैं तो इसकी जो राइट ऑप्शन है दोस्तों, ये 72 जो है इसकी राइट ऑप्शन थी। ये इसका सॉल्यूशन भी किया हुआ 72 बहरहाल जो है इसकी राइट ऑप्शन थी। उसके बाद दोस्तों मसल पुल के बारे में पूछा गया। तो मसल पुल जो है वो इसको स्ट्रेन कहते हैं। इसी तरह दोस्तों आपको इससे मिलता जुलता स्प्रेन के बारे में पता होना चाहिए। फ्यूचर में मे भी ये पूछा जा सकता है कि जो लिगामेंट की इंजरी है वो उसको क्या कहते हैं, तो वो जो है वो स्प्रेन कहते हैं उसे। अच्छा, फोर्सबरी फ्लॉप जो है दूसरी, ये दोस्तों ये एक टर्म यूज होती है जो कि हाई जंप के अंदर यूज होती है, जो कि एक टेक्निक है जिससे जो है बड़ा एफिशिएंटली आप जो है वो जंप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक ये सवाल था कि हुज्जतुल विदा, यानी जो आखिरी नबी वसल्लम ने हज किया था उसके जो है वो कितनी देर बाद नबी वसल्लम जो है वो इस दुनिया फ़ानी से जो है वो रुखसत हुए थे। तो इसका जो है वो ऑलमोस्ट 92 डेज जो है ना इसमें जो है वो इसकी राइट ऑप्शन होगी। 90 या 92 डेज जो भी इसके करीब जो थे वो इसकी राइट ऑप्शन थी। इसके बाद दोस्तों फिजिकल एजुकेशन के एम्स के बारे में था। अब मुझे इसकी एग्जैक्ट जो ऑप्शन थी उसका नहीं पता, लेकिन अगर ये वाली ऑप्शन थी तो ये ठीक थी, होलसम डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। लेकिन हो सकता है कि इसमें अगर मिलती जुलती ऑप्शंस हो तो ऑल ऑफ दीज भी आ सकता है। अब इसकी मुझे करेक्ट जो है वो इसकी ऑप्शन का नहीं था पता, तो बहरहाल इससे मिलता जुलता ही जो है वो सवाल था।
इसके बाद दोस्तों ज़कात के निसाब के बारे में जो है पूछा गया है। तो इसमें दोस्तों ये जिस तरह से आपको पता है, जो इसके लिए जो आपके पास 7.5 तोला जो है वो सोना हो और 52 तोले जो है वो चांदी हो, तो इस तरह से ये दोनों ऑप्शन वहाँ पर मौजूद थी, तो हम जो है वो इसको कह सकते हैं ऑल ऑफ दीज जो वहाँ पे ऑप्शन थी वो जो है वो करेक्ट होगी। इसके अलावा दोस्तों ये देखें अगर हम, तो द मूवमेंट फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, MRD, तो ये जो है मूवमेंट 1981 में 1981 में ज़ियाउल हक साहब की गवर्नमेंट थी, उनके खिलाफ जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टीज ने जो है ना वो एक यानी कि एक अलायंस जो है वो किया था। तो ये बेसिकली जो इसकी राइट ऑप्शन थी वो ज़ियाउल हक जो है इसका करेक्ट आंसर था उसमें, क्योंकि ये ज़ियाउल हक के दौर में हुआ था और उनके खिलाफ जो है ये हुई थी मूवमेंट, MRD जिसे कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये सवाल था कि चीफ जस्टिस जो है वो जिन्हें जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो बरतरफ किया गया, तो वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जो है वो इसकी राइट ऑप्शन थी। इसके अलावा दोस्तों ये लिवर के बारे में जो है वो सवाल हुआ हुआ है। ये बायोमैकेनिक्स में जो हमारा टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कॉन्सेप्चुअल है सारा। और ये मैं आपको साथ साथ यही बताता चलूँ दोस्तों, हम लोग जो तैयारी करवाते हैं PPSC की, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें हम जो कॉन्सेप्चुअली क्लियर करवाते हैं, क्योंकि ये रटा लगाने से आपको याद नहीं होगी। ये कॉन्सेप्चुअली स्टडी है, वो अगर आप हमारा कोर्स जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जो है हमसे रब्ता कर सकते हैं। बहरहाल अभी हम देखें अगर, तो ये था जी, द फोर्स इज लोकेटेड बिटवीन द वेट एंड फुलक्रम, जब फोर्स जो है वो दरमियान में होगी वेट और फुलक्रम के, तो इसकी जो राइट ऑप्शन थी दोस्तों ये थर्ड क्लास लीवर होगा। इसी तरह इससे मिलती जुलती दोस्तों आपको फर्स्ट क्लास लीवर के बारे में पूछा जा सकता है, इसमें फुलक्रम जो है वो मिडल में होता है। फिर इसके अलावा जो सेकंड क्लास लीवर है इसके बारे में पूछा जा सकता है, इसमें वेट जो है ना वो सेंटर में होता है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों सवाल आया हुआ था जी, फार्टलेक ट्रेनिंग, फार्टलेक ट्रेनिंग जो है जिसे हम स्पीड प्ले भी कहते हैं, ये भी सवाल फ्यूचर में भी आपसे पूछा जा सके। फार्टलेक ट्रेनिंग जो है इसका आगाज स्वीडन से हुआ था, इसकी जो राइट ऑप्शन थी ये स्वीडन थी, 1930 में हुआ था, ये भी आपको बताना चाहिए, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको बतानी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आइजोमेट्रिक, आइजोटोनिक, आइजोकाइनेटिक एक्सरसाइजेज जो है वो क्या डेवलप करती हैं, ये स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस डेवलप करती हैं। फिर इसके अलावा दोस्तों जो असेसमेंट जो है वो इवेंट के बाद या लेक्चर के बाद कह सकते हैं, या आपका जो टॉपिक है उसके बाद जो एंड पे यानी के ऊपर असेसमेंट की जाती है उसे समेटिव असेसमेंट कहते हैं। दोस्तों इससे मिलता जुलता ये एक जो चीज़ है इसे फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, जो कि आप इवेंट से पहले या लेक्चर से पहले जो है वो बच्चे से सवाल करते हैं और उसका जो है वो असेस करते हैं आपके ये जो बच्चा जो है वो कहाँ पे खड़ा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों सवाल था कि जब पॉपुलेशन जो है वो फाइनाइट हो, तो उस वक्त यानी कि लामहदूद जो है वो आपकी जो पॉपुलेशन हो, तो जब पॉपुलेशन जो है आपकी फाइनाइट हो, तो उस वक्त जो है वो जो सैम्पलिंग टेक्निक है वो कौन सी यूज़ की जाती है, तो इसमें जो है वो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग जो टेक्निक है वो दोस्तों इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों इससे मिलता जुलता आपको और भी जो टेक्निक्स हैं, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, इन सारी जो टेक्निक्स है उनका भी पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट दोस्तों सवाल था, फिलोसफी मीन्स लव ऑफ विजडम, ये बड़ा इजी था दोस्तों, फिलोसफी का लव ऑफ विजडम आंसर था इसका। इसके अलावा दोस्तों एक बुक है खाक और खून, ये किसने लिखी है सवाल आया हुआ था, तो इसकी जो राइट ऑप्शन थी ये नसीम हिजाजी था। उसके बाद दोस्तों दीन इलाही के बारे में पूछा गया, ये अकबर जो था मुगल बादशाह अकबर, उसने जो है ये दीन इलाही बेसिकली हिंदुओं को खुश करने के लिए जो है उसने ये इंट्रोड्यूस करवाया था। इसके अलावा दोस्तों ये एक शेर था, उर्दू का शेर था, शाम ही से बुझा रहता है, बहरहाल इसकी जो राइट ऑप्शन थी ये तशबीह थी। फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान में वो कब बनी, ये सवाल है वो था, तो ये 1998 में 1998 में जो है पहली ख़वातीन के लिए यूनिवर्सिटी बनी है। अब दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि फातिमा जना जो है वुमेन यूनिवर्सिटी इसका ये नाम था, ये रावलपिंडी में जो है वो मौजूद है, FJWU। आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए दोस्तों, ताकि फ्यूचर में आप जो है वो आप इन सवाल अगर आते हैं तो आप इनको फेस कर सकें। उसके अलावा दोस्तों कैपेसिटी टू डू अ वर्क या एबिलिटी टू डू अ वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। फिर उसके अलावा दोस्तों कंप्यूटर किसने इजाद किया, वो तो बड़ा आसान सवाल है, चार्ल्स बाबेज ने। फिर ये भी आपसे पूछा जा सकता है फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो ये भी चार्ल्स बाबेज ही होगा इसका राइट ऑप्शन अगर ये आता है। वहदतुल वजूद के बारे में दोस्तों सवाल आया वो था कि ये किसने पेश किया, तो ये इब्न अरबी जो है वो इन्होंने पेश किया। इसी तरह वहदतुल शहूद के बारे में था, इसका भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। इन दोनों ये फलसफे है क्या, इसके बारे में आपको जो है वो होना होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों पेनियंस, ये जो है वो एक बर्ड टाइप है जो कि
अंटार्कटिका में जो है पाया जाता है। ये राइट ऑप्शन थी, अंटार्कटिका, जो कि बहुत ही जो है वो बर्फीला इलाका है और जिंदगी जो है वहाँ पे ना होने के बराबर है। तो वहाँ पे ये पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रिचेज जो है, यानी जो शुतुरमुर्ग है, ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है परिंदा है। ये कहाँ में पाया जाता है? अफ्रीका में पाया जाता है। फिर इसके अलावा एमस है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कीवीज जो है ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ये डिफरेंट जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों आपको पता होनी चाहिए। फिर दोस्तों एटलांटो ओसिपिटियल जॉइंट जो है इज एन एग्जांपल ऑफ विच क्लास लीवर। ये अगेन जो है वो बायोमैकेनिक्स का लीवर का सवाल है। तो फर्स्ट क्लास लीवर जो है इसकी राइट ऑप्शन थी। फिर दोस्तों ये सवाल है वो मेरे रिसर्च में से, इफ वी डोंट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स, तो इसे जो है वो टाइप 2 एरर कहा जाता है। इसको फॉल्स नेगेटिव भी बोला जाता है। इसे भी जो है मिलता जुलता ही था दोस्तों, इफ वी डोंट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, तो ये जो है वो टाइप 1 एरर होता है। इसको जो है फॉल्स पॉजिटिव भी बोला जाता है। इस तरह से भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है ऑप्शन में, फॉल्स नेगेटिव क्या होता है या फॉल्स पॉजिटिव क्या होता है। तो दोस्तों ये एक जो क्वेश्चन था अंग्रेजी के रिलेटेड था, ए लायर वर्क क्लाइंट वर्क। ये मुझे एग्जैक्ट दोस्तों नहीं पता इसकी, लेकिन स्टेटमेंट कुछ मिलती जुलती इस तरह से थी। बहरहाल नेक्स्ट अगर देखें तो डोंट जज बुक बाय इट कवर। ठीक है दोस्तों, दो यानी कि एक जो बुक है उसको उसके कवर से जो है ना आप नहीं जान सकते। यानी कि इसका मतलब ये बनता है कि जो है वो आप अपेरेंटली जो चीज़ है उसको देखकर उसके अंदर का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अच्छा ये दोस्तों पेनियन, ये वो बर्ड है जो कि अंटार्कटिका में पाया जाता है। इस तरह से ये आपने देखा ही होगा अक्सर। इसके अलावा दोस्तों अंग्रेजी का जो एक और आया वो था कैलस। एक वर्ड है, इसका जो लफ्जी मतलब है या जो सिनोनिम है ना वो दोस्तों ये होता है कैलस का, यानी हार्टलेस। ठीक है जी, यानी बड़ा ही सख्त दिल से हम कह सकते हैं। तो अब चूंकि एंटोनिम पूछा था, उलट पूछा हुआ था, तो उलट जो है इसका काइंड बनता है या सॉफ्ट बनता है। अब ऑप्शन में जो भी था वो आप देख सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा डाइजेशन ऑफ प्रोटीन अकर्स। हाँ जी दोस्तों, जो प्रोटीन की डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, याद रखिएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के भी अब जो है वो 3 पार्ट्स होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक तो इसकी जो लेंथ है ये 20 फीट जो है वो लंबी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो है इसके जो है ना वो 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम। तो वहां पर जो इलियम था, तो इलियम जो है ना इसकी राइट ऑप्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन में भी, यानी कि जो सबसे ज़्यादा जो डाइजेशन होती है इसकी वो इलियम में होती है। तो दोस्तों ये मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको पता। इसके अलावा दोस्तों आपको स्टमक के बारे में पता होना चाहिए, लार्ज इंटेस्टाइन। ये अब एक लंबी डिटेल के साथ जब स्टडी आप करेंगे तो फिर ये आपकी तैयारी हो सकती है। दोस्तों सवाल ये भी था इसके बाद के रिक्रिएशनल एक्टिविटीज जो है ये जो है उनको किसको किन्होंने स्टार्ट करवाया, इसके पाइनरी। इसके दोस्तों ऑप्शन मुझे नहीं मिल सकी। अगर आपको जो है इसके ऑप्शन वगैरह पता हो तो आप जो है वो कमेंट में बताइएगा, ताकि ये वाले जो क्वेश्चन रहते हैं जिनके एग्जैक्ट आंसर नहीं हम कर सके, ये हम इसके लिए इंशाल्लाह अलग से भी वीडियो बना देंगे। फिर दोस्तों साइप्रस जो है वो मुसलमानों ने कब फतह किया? तो ये 28 हिजरी में मुसलमानों ने फतह किया। बैक ऑफ थाई मसल। हाँ जी, जो थाई मसल होता है दोस्तों इसको क्वाड्रिसेप मसल कहते हैं। तो इसके जो बैक का मसल है इसको हैमस्ट्रिंग मसल कहते हैं। दोस्तों इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ग्लूटियस मसल्स हैं, ठीक है, और भी जो मसल्स के जो नाम है वो आपको लाजमी पता होना चाहिए। अच्छा ये दोस्तों ग्लेशियर है, एक बायफो ग्लेशियर है। ये दोस्तों पाकिस्तान में पाया जाता है, गिलगित बल्तिस्तान में पाया जाता है। चोकिंग क्या होता है ये भी सवाल आया हुआ था। तो दोस्तों चोकिंग क्या होता है? जब हम कोई खाना वगैरह खा रहे हो, तो अगर उसके खाने के कुछ जर्रात जो है हमारी सांस की नाली में चले जाए गलती से, तो हमें जो है वो बड़ी बेचैनी होती है और खांसी भी आती है और हमारा जो सांस है वो रुक जाता है। तो ये जो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है हमारी सांस की नाली में, इसको जो है ना वो चोकिंग कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन था हमारा, ये स्ट्रोक वॉल्यूम जो है इसके बारे में सवाल था। जो सवाल ये था कि एक बीट के अंदर, एक दफा यानी जब हमारा दिल धड़कता है, तो उसमें जो है वो जो हमारा ब्लड पंप करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो दोस्तों स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। और ये एक बीट के अंदर तकरीबन 70 ml जो ब्लड है ना वो पंप होता है। दोस्तों इससे मिलती जुलती इन्फॉर्मेशन, बड़ा ज़रूरी है कि आपको जो है वो कार्डियक आउटपुट का पता हो। 1 मिनट के अंदर जो ब्लड जो है वो कितना ज़्यादा निकलता है हार्ट से, इसे जो है वो कार्डियक आउटपुट कहते हैं। और फिर ये जो है वो 72 टाइम्स जो है ना वो दिल जो है हमारा धड़कता है, इसके जो है हम हार्ट रेट कहते हैं। मसल फटीक की होती है दोस्तों, ये जब लैक्टिक एसिड जो है वो जमा हो जाता है हमारे मसल के अंदर, तो फिर जो है वो मसल फटीक होती है। ये अमूमन दोस्तों हमारा जो जब हम कूल डाउन नहीं करते एक्सरसाइज के बाद, फिर जो है वो लैक्टिक एसिड जो है वो जमा होता है। इस तरह से जो है ये बेसिकली मसल फटीक हमें हो सकती है।
रोल एंड गैरेस के बारे में दोस्तों पूछा हुआ था। ये बेसिकली वो स्टेडियम है या वो जगह है जहाँ पर फ्रेंच ओपन जो है वो खेली जाती है। टेनिस के रिलेटेड दोस्तों ये क्वेश्चन, दोस्तों इसके रिलेटेड आपको जो है वो भी पता होना चाहिए। विंबलडन ओपन क्या है, इसी तरह यूएस ओपन क्या है, वो कहाँ पे खेली जाती है, ये सारी दोस्तों इन्फॉर्मेशन मिलती जुलती आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, जो परफ्यूम जो है ना वो स्प्रेड हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं। तो इसकी जो राइट ऑप्शन थी वो डिफ्यूजन थी। डिफ्यूजन दोस्तों ये होता है कि एक जगह से जो मुख्तलिफ जो पार्टिकल्स हैं उनका फैल कर जो है वो दूसरी जगह के ऊपर चला जाना, इसे डिफ्यूजन कहते हैं। तो परफ्यूम में यही होता है, अगर जो है हम अपने कमरे में परफ्यूम छिड़कें तो एक मखसूस जगह के ऊपर भी लगाएं तो वहां से जो है वो पार्टिकल फैलते हैं पूरे कमरे में, तो इस तरह से जो है ना वो परफ्यूम स्प्रेड हो जाता है। तो ये राइट ऑप्शन थी डिफ्यूजन। दोस्तों अब इससे मिलती जुलती चीज है एक, जिसको कहते हैं इन्फ्यूजन, इसका भी पता होना चाहिए। इन्फ्यूजन क्या होती है दोस्तों, आसान अल्फाज में कहें, ये हम जो है वो जिस तरह से किसी चीज का असर जो है वो निकालते हैं हम, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर जैसा नीम के पत्ते जो है वो कहते हैं जी उसे पानी में रख दें, तो फिर जो है वो सुबह होके वो पत्ते निकाल दें और पानी पी लें। तो अब यानी कि जो एक जो चीज़ है उसका असर जो है वो आप निकालते हैं किसी जरिए से, इसे जो है वो इन्फ्यूजन कहते हैं। दोस्तों उसके बाद हज़ारा कम्युनिटी के बारे में सवाल था। कोयटा में जो है ना ये बहुत ज़्यादा तादाद में रहते हैं, तकरीबन 5 लाख के करीब जो है ना ये हज़ारा कम्युनिटी रहती है। ये जो है अकीदे के लिहाज से जो हमारे शिया भाई होते हैं, तो ये जो है वो इस तरह का मिलता जुलता हुआ सवाल आया हुआ था। अच्छा दोस्तों उसके बाद, विच टेस्ट मेथड इज यूज्ड टू मेजर पर्सनैलिटी ऑफ अ मैन। ये दोस्तों आगे जो है इसको मैंने सोल्व किया हुआ है, इसको आगे जाकर देखेंगे। फार्मूला ऑफ राउंड रॉबिन सिस्टम, लीग सिस्टम जो है इसका फार्मूला क्या होता है, तो ये n × n - 1 / 2। दोस्तों इससे मिलता जुलता आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो नॉकआउट सिस्टम होता है उसके अंदर फार्मूला क्या होता है, तो वो n - 1 होता है, सिंपल। कायदे आजम मजिस्ट्रेट क्या बने थे, 1900 में बने थे। एक जो है वो खाली वैकेंसी थी, आपके जो काबिलियत थी देखकर जो है वो आपको लगाया गया था। व्हेन हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट कोल्ड टू हॉट, तो कोल्ड से हॉट जब हीट ट्रांसफर होती है तो इस प्रोसेस को कंडक्शन बोला जाता है। तो दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये अक्सर जो सवाल जो नीचे में देखने में आ रहा है ये अक्सर सवाल आता होता है। इंडस वाटर ट्रीटी, जो सिंध तास मुआहदा हुआ पाकिस्तान इंडिया के दरमियान हुआ था दोस्तों 1960 में हुआ था। अब ये वर्ल्ड बैंक ने जो है ना करवाया था। जाहिर सी बात है पानी का तनाज़ा था पाकिस्तान का जो अभी तक है। बहरहाल इस तनाज़े से ये जो इस पे ये जो मुआहिदा था इससे काफ़ी हद तक जो है वो सोल्यूशन हो गया था। इसमें दोस्तों जो सवाल आया हुआ था पेपर में वो ये था कि जी इस मुआहिदे के तहत जो है वो पाकिस्तान को कितने दरिया मिले हैं, तो इसमें 3 दरिया पाकिस्तान को मिले हैं जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं यहाँ पे, सिंध, झेलम और चनाब। इसके अलावा जो बाकी जो रिवर्स हैं हमारे, सतलुज है, रावी है, ब्यास, ये जो है वो इनका पानी जो है वो इंडिया को जाएगा। तो ये दोस्तों सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड बैंक और ये कब हुआ था मुआहिदा, ये सब आपको पता होना चाहिए। दोस्तों फिगर स्केटिंग के बारे में सवाल था, ये कहाँ पर होती है, तो ये आइस के ऊपर जो है ना होती है, विंटर स्पोर्ट्स का बेसिकली हिस्सा है ये। पर्पज ऑफ ट्रांजिशन फेज, ट्रांजिशन फेज का जो मकसद होता है दोस्तों ये रिकवरी होता है, ताकि जो खिलाड़ी जो है वो सारा साल जो है वो स्पोर्ट्स से गुजरा है तो वो रिकवर कर सके अपने आप को। तफसीर अल कबीर ये किसने लिखी है दोस्तों, फखरुद्दीन राजी ने लिखी है। फिर मैथ का दोस्तों कोई सवाल था, उसका जो है ये राइट ऑप्शन ये था। फिर इसके अलावा दोस्तों कौन सा जो ग्लैंड है जो आयोडीन के रिलेटेड है, तो दोस्तों ये थायराइड ग्लैंड है, ये जो हमारा गले के अंदर पाया जाता है थायराइड ग्लैंड, आपने देखा होगा आयोडीन की कमी की वजह से ये थायराइड से बनता है, ये गिल्लड़ सा बन जाता है जो, तो ये आयोडीन की कमी की वजह से होता है। दी कैरिस्मेटिक लीडर, ये कायदे आजम के बारे में दोस्तों बुक लिखी गई है, सिकंदर हयात ने जो है ना बुक लिखी थी, तो राइट ऑप्शन इसमें सिकंदर हयात थी। तो आगे दोस्तों देखें तो कुछ मैथ के सवाल थे, वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ पी। अब एग्जैक्ट इसके क्वेश्चन मुझे नहीं मिल सके, इसलिए इसका जो है वो एग्जैक्ट नहीं पता, पर इसके रिलेटेड क्वेश्चन थे। इसके बाद दोस्तों स्केलेटल मसल्स के बारे में सवाल था कि ये किसके अंडर होते हैं, तो ये जो है दोस्तों हमारा जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम, उसमें ऑप्शन थी वो ठीक थी, सोमैटिक नर्वस सिस्टम की। दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, दो सिस्टम होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है और एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है। ये नीचे मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है दोस्तों ये हमारी जो हमारी इरादी जो हम इरादे के तौर पर जो चीज़ें करते हैं, यानी कि जो उन्हें खुद ब खुद करते हैं, यानी हमारा चलना है, उठना है, बैठना है, ये हमारा इरादा, इरादतन जो हमारे मसल्स काम करते हैं वो स्केलेटल मसल्स हैं।
तो जो इरादतन जो चीज़ें को कंट्रोल करता है ये हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब कुछ फंक्शन जो बॉडी के अंदर वो हमारे से पुश करनी होती है, वो गैर इरादतन होते हैं, ठीक है जी। जिस तरह से जो है वो हम अगर खाना खाते हैं तो उसकी डाइजेशन जो है हमसे पुश करनी होती है, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक जो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो ये वाली जो गैर इरादी तौर पर जो चीज़ें इनको कंट्रोल करना है, इसको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। अगर फ्यूचर में कभी सवाल आए तो आपको पता होना चाहिए। दोस्तों सवाल आया वो था उसके बाद, एनिमल जो कि जिसकी सबसे ज्यादा सुनने की जो हिस्सा है वो सबसे ज्यादा, तो ये चमगादड़ है दोस्तों, बैट्स जिसे कहते हैं, चमगादड़। आगे जा के इसकी पिक्चर भी मैं आपको दिखाऊंगा। पर एक दोस्तों ये मैथ के रिलेटेड क्वेश्चन था, इसका जो राइट ऑप्शन थी वो वन था। फिर दोस्तों सवाल ये है वो था, फर्स्ट फीमेल नॉवल राइटर ऑफ उर्दू। ये रशीदा तुन्निसा, ये जो है ये खातून है, ये पहली जो है वो खातून थी उर्दू के अंदर जिन्होंने नावल निगारी शुरू की थी। इससे दोस्तों मिलता जुलता इंतहाई ज़रूरी सवाल, मौलवी नज़ीर अहमद जो है दोस्तों, इनको पहला नावल नगार माना जाता है उर्दू का। इन्होंने जो है वो मिरातुल उरूस जो है लिखा था 1869 के अंदर। इसके अलावा दोस्तों ये एक जगह है, टाउन है अल हॉर्न एल ग्रैंड, ये जो है वो स्पेन के अंदर वाक़ है। टेस्टोस्टेरोन चेंजेस इनटू, जब टेस्टोस्टेरोन के बारे में दोस्तों आपको पता होना चाहिए, एक मेल मर्दाना हार्मोन है जो कि हमारे अंदर जितनी भी मर्दाना करेक्टरिस्टिक्स हैं उन्हें जो है वो उजागर करता है। लेकिन जब ये बाज़ दफ़ा इजाफी हो जाता है इसमें, ये बाज़ दफ़ा जो है वो इस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसकी जो राइट ऑप्शन थी ये इस्ट्रोजन थी। ये दोस्तों चमगादड़ है जो अक्सर रात को हमें नजर आती है, बैट्स जिसे कहते हैं। इसके अलावा 200 सवाल आया हुआ था कि वो कौन से पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जिनको जो है वो ये अवार्ड मिला, हाईएस्ट साइंटिफिक अवार्ड मिला चाइना का, इंटरनेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन अवार्ड, ये 2020 में मिला था डॉक्टर अताउर रहमान साहब को। फिर इसके अलावा दोस्तों फिजिकल एजुकेशन की कोई डेफिनेशन थी, उसके बारे में पूछा गया हुआ था, आपको सारी डेफिनेशन मुख्तलिफ राइटर्स की वो पता होनी चाहिए। टेस्ट एंड री टेस्ट रिजल्ट्स इन रिलायबिलिटी, ठीक है जी। अगर यानी कि आप बार बार जो है वो टेस्ट ले रहे हैं एक तो, लेकिन रिजल्ट सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि टेस्ट जो है वो रिलायबल है। अगर रिजल्ट चेंज हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि रिलायबल नहीं है, तो राइट ऑप्शन रिलायबिलिटी होगा। इंग्लिश के बारे में दोस्तों सवाल था, आई एम गोइंग टू न्यूजीलैंड नेक्स्ट ईयर, ये इस टेंसेस के वाले से था, तो आई एम गोइंग टू आएगा दोस्तों इसमें। अच्छा, मिरानी डैम जो है दोस्तों ये पाकिस्तान के जो सूबा बलूचिस्तान है वहां पर वाक़ है, मकरान के पास। दश्त रिवर बहरहाल इसकी जो है ना वो राइट ऑप्शन थी, दश्त रिवर के पास जो है ये वाक़ है। इसके अलावा दोस्तों ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड टू हॉट, ये कंडक्शन कहते हैं इसे। साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट थ्रू सॉलिड, ठीक है, ये सवाल है वो था, साउंड जो है वो सॉलिड में से फास्टेस्ट जो है वो ट्रेवल करती है। दोस्तों इसके अलावा सवाल था कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस के बारे में, ये किस चीज़ को जो है वो असेस करती है, ये मैक्सिमम जो हमारी एरोबिक पावर है उसको असेस करती है। इसके दोस्तों एरोबिक एनरोबिक क्या चीज़ें होती हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। हाउ मैनी स्टेट्स वर डिमांडेड इन 1940 रेजोल्यूशन, लाहौर रेजोल्यूशन 1940 की जो करारदाद पाकिस्तान थी, उसमें जो है वो दो रियासतों का बेसिकली मुतालबा किया गया था। जाहिर सी बात है मुसलमानों के लिए यानी कि एक रियासत का मुतालबा किया गया था पाकिस्तान, और एक हिंदुस्तान जो थी ही इंडिया के लिए, तो ये दो रियासत, दो इसका जो है वो राइट ऑप्शन था। उसके अलावा दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक गोनियोमीटर जो है वो डिवाइस है जो कि जॉइंट्स और जो हमारी मूवमेंट्स है उसके एंगल्स को जो है ना ये मेजर करती है। उसके अलावा दोस्तों सवाल था कंप्लीट डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स, इस ये जो है लक्सेशन, इसका जो है वो राइट ऑप्शन था। स्पोर्ट्स इंजरीज के रिलेटेड जो है ये सवाल है। दोस्तों ये नीचे मैथ का सवाल था, इसकी राइट ऑप्शन भी ये जो है 2.02 थी। फिर टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट इज इंक्रीजिंग ड्यू टू, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, इसमें जो है ग्लोबल वार्मिंग भी हो सकता था, लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबल है वो ग्रीन हाउस गैसेस था। दोस्तों आपको पता होना चाहिए अब इसके मिलते जुलते, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है, ये सारा आपको पता होना चाहिए। जीके के क्वेश्चन है दोस्तों ये। टेस्ट विच इज यूज्ड टू मेजर पर्सनैलिटी, हाँ जी दोस्तों ये एमबीटीआई टेस्ट है जो कि पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए किया जाता है। इसके बाद दोस्तों ये सवाल था, कोई कॉपी जो है वो किस तरह से उसको किया जाता है, तो ये थ्रू फोटो कॉपी भी की जा सकती है, डिजिटल कॉपी का मुझे एग्जैक्ट इसकी जो है वो ऑप्शन का नहीं था पता, जो मुझे ऑप्शन पता चली है उसके मुताबिक ही मैंने ऐड कर दी है। अच्छा दोस्तों, फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग, प्लानिंग जब भी आप करते हैं तो उसका जो फर्स्ट स्टेप है ये है सब सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि आप अपने मकासद को जो है ना वो पहले तय करें कि आपके मकासद क्या हैं। इसके अलावा 200 सवाल था, द एम्प्टी टेस्ट कैन इज यूज टू डायग्नोस रोटेटर कफ इंजरी, जो हमारी शोल्डर की इंजरीज होती हैं उनके लिए जो है ना ये किया जाता है एम्प्टी कैन टेस्ट।
गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट गोल्स एंड टारगेट्स ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये जो है नीड असेसमेंट जो है इसका राइट ऑप्शन थी। फिर दोस्तों एक और अंग्रेजी का सवाल था, अप्लाइड फॉर ए जॉब, ठीक है, ठीक, अप्लाइड टू अ जॉब नहीं होगा, ये और जो ऑप्शन थी राइट जो थी वो अप्लाइड फॉर अ जॉब होगा। उसके अलावा दोस्तों ये एक हंगरे का एक सिटी है, सलगोटार्जन, ठीक है, ठीक, तो ये जो सिटी है ये हंगरे में वाक़ है, हंगरे जो है उसकी राइट ऑप्शन थी, जो यूरोप का शहर ये सिटी कंट्री है ये हंगरे। उसके बाद दोस्तों सवाल था विच टेस्ट इज यूज्ड टू कंपेयर मीन्स ऑफ ग्रुप्स, तो दोस्तों इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, लेकिन जो ऑप्शन जो थी उसमें जो है वो टी टेस्ट भी जो है वो मोस्ट प्रोबेबल जो है वो हो सकता था, लेकिन ये इसमें अगर ऑप्शन जो है वो आप कमेंट्स में मुझे बता सकें तो फिर जो है वो इसके बारे में मजीद बेहतर जो है वो बताया जा सकता है। विच एक्टिविटी मेजर्स डायनामिक स्ट्रेंथ, डायनामिक स्ट्रेंथ जो है वो उसको मेजर करने के लिए रोप क्लाइंबिंग जो है वो उसको किया जाता है। दोस्तों इससे मिलती जुलती भी चीज़ें उससे पूछी जा सकती हैं, एंड्योरेंस को चेक करने के लिए क्या किया जा सकता है, एजिलिटी को टेस्ट किस तरह से किया जाता है, ये सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों आपको बतानी चाहिए। सॉरी, सेव कमांड जो है वो कंट्रोल एस होती है, फिर इसके अलावा परसेंटेज ऑफ अननोन स्पीशीज, इस तरह से कुछ सवाल आया हुआ था, एग्जैक्टली नहीं पता इसकी ऑप्शन क्या थी। बहरहाल 86% जो है वो इसकी राइट ऑप्शन हो सकती है, अगर इससे मिलता जुलता ही सवाल था। दोस्तों ओपन स्काईज ट्रीटी जो है वो ये क्या है, ओपन स्काईज ट्रीटी जो है इसमें ऑप्शन डिफरेंट थी, स्पेस, एविएशन और डिफरेंट, इसकी जो राइट ऑप्शन दोस्तों ये ये एविएशन के रिलेटेड थी। बेसिकली एग्रीमेंट हुआ था, ये जो एयरलाइंस हैं इनकी फ्रीली मूवमेंट के लिए जो एग्रीमेंट हुआ था 1992 में, तो ये बेसिकली एविएशन के रिलेटेड ही, एविएशन इसकी एग्जैक्ट ऑप्शन थी। इसके अलावा दोस्तों कुछ क्वेश्चन थे, मेन एम ऑफ सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम, ये इसकी मुझे दोस्तों ऑप्शन नहीं पता चल रही इसके आंसर के बारे में, इसलिए मैं एग्जैक्ट कुछ बता नहीं सकता। फिर दोस्तों इंग्लिश के कुछ और सवाल थे, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के रिलेटेड थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों, ये था TSO 2024 का पेपर। इसमें से दोस्तों अगर कुछ रह गया हो या कुछ मिस्टेक हो आप कमेंट्स में जो है वो बता सकते हैं। अगर कोई मज़ीद मुझे सवाल इसमें लगते हैं बेहतर जो ऐड नहीं हुए, उसके लिए इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो भी बना सकता हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।